देखिए, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कहीं पे बारिश या बर्फबारी तो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन यानी कि शीतलहर हमें निचले इलाकों के कुछ एक जिलों में जैसे ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा और मंडी जैसे स्थानों पर देखने को मिली है। इसके अलावा हमें ग्राउंड फ्रॉस्ट भी शिमला जिले में देखने को मिला है और उसके अलावा जो है हमें मध्यम स्तर तक का कोहरा भी मंडी जिले में देखने को मिला है। आगे अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो हमें कल 27 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पे हमें मुख्य रूप से निचले स्थानों पे बारिश और मध्यम और उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी अनेक स्थानों पे कल दोपहर के बाद से चालू हो जाएगी और ये बारिश और बर्फबारी का दौर परसों यानी कि 28 तारीख को लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा सभी स्थानों पे। 29 तारीख के बाद से ये स्पेल हिमाचल प्रदेश से बाहर निकल जाएगा, यानी कि कल से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हमें कल दोपहर के बाद से मिलनी चालू होगी, जो कि 29 तारीख की सुबह तक लगातार हमें रुक रुक कर देखने को मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में अगर उसके अलावा हम बात करें तो हमारा राजधानी क्षेत्र जो शिमला है या उसके आसपास के जो इलाके हैं और बल्कि शिमला के अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, लगभग सभी स्थानों पे कल हमें हल्के स्तर की बारिश बर्फबारी कल भी हमें देखने को मिलेगी और परसों 28 तारीख को भी शिमला या जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हमें बारिश और बर्फबारी रुक रुक कर 28 तारीख को भी लगातार देखने को मिलती रहेगी। तापमान की अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो शीतलहर का जो प्रभाव है वो कल के बाद से लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में खत्म हो जाएगा। घना कोहरा भी हमें देखने को लगभग अगले 4 दिनों तक नहीं मिलेगा, लेकिन कल और परसों 27 और 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर दिन के जो तापमान है उसमें 6 से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी, यानी कि दिन के टाइम में काफी ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है 2 दिनों तक। लेकिन 29 तारीख के बाद से एक बार फिर दिन में हमारा अनेक स्थानों पर धूप निकलनी चालू हो जाएगी, दिन के तापमान में वृद्धि होगी 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के टाइम पे वापस से एक बार शीतलहर का प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश में हमें 29 तारीख से देखने को मिलेगा। शिमला शहर की बात की जाए तो यहाँ किस तरह शिमला शहर में अभी जो तापमान है लगभग अधिकतम तापमान 13 डिग्री और मिनिमम तापमान लगभग 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बने हुए हैं। कल और परसों हमारा यह अनुमान है कि शिमला शहर में भी तापमान में कल लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट, जबकि परसों 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट है, यानी कि परसों 28 तारीख तक आते आते शिमला शहर में दिन का तापमान हमारे लगभग 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की संभावना है, बल्कि कुछ टाइम के लिए उससे भी कम पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान जो है अगले 2 दिन तक शिमला शहर में बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन 29 तारीख से एक बार फिर से उसमें गिरावट चालू होगी। और इसी के साथ शिमला के अलावा जो हमारे निचले मैदानी इलाके हैं वहां पे 29 तारीख से एक बार फिर से शीतलहर का असर हमें देखने को मिलेगा, बल्कि 29 तारीख और 30 तारीख से कुछ एक स्थानों पे हमें पाला सुबह के टाइम पे और घना कोहरा भी बिलासपुर और मंडी में देखने की संभावना बनी हुई है 30 दिसंबर के बाद से। सर, अभी तक अगर पिछले रिकॉर्ड की बात की जाए दिसंबर के मंथ में जो शिमला शहर की अगर बात की जाए बर्फबारी कितने सालों के बाद दिसंबर में हुई है? देखिए, शिमला शहर की अगर हम बात करें तो पिछले अगर हम 12 सालों को देखें तो पिछले 12 साल में 4 साल ऐसे रहे हैं, एक तो 2017, 2021, 22 और 2023, जिसमें हमें दिसंबर के महीने में शिमला शहर में बिल्कुल भी बर्फबारी देखने को नहीं मिली है। बाकी जो हमारे बचे हुए 8 साल हैं पिछले 12 सालों में, उसमें दिसंबर के महीने में 2 बार या 1-2 सालों में 3 बार ऐसा हुआ है जो हमें हल्के स्तर की बर्फबारी शिमला सिटी में देखने को मिली है। और अगर हम इस साल 2024 की बात करें तो अभी तक शिमला सिटी में 2 बार, एक 8 दिसंबर को और उसके बाद एक 23 दिसंबर को बर्फबारी देखने को मिली है। और उसके अलावा अभी हमें कल और परसों फिर से एक बार बर्फबारी देखने को 27 और 28 दिसंबर को मिलने वाली है। ऐसे जैसे आपने ये कहा था कि 27-28 को स्नोफॉल या बारिश होने वाली है, क्या कोई अलर्ट भी जारी किया गया है? इस जो हमारा 27 और 28 तारीख को मुख्य रूप से बर्फबारी होने वाली है, जिसमें मिड हिल्स और हाई हिल्स में हमारा मध्यम स्तर तक की यानी कि कुछ एक स्थानों पे लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर तक की भी बर्फ हमें देखने को मिलेगी, जबकि लो हिल्स में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते मुख्य रूप से हमने ऑरेंज अलर्ट निचले इलाकों और मध्यमवर्ती इलाकों के लिए 27 दिसंबर को जारी किए हुए हैं, जबकि लगभग हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों में हाई हिल्स में भी, मिड हिल्स में भी और लो हिल्स में भी हमने 28 तारीख के लिए सभी इलाकों में लगभग ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। ऑरेंज अलर्ट हमने 2 वजह से जारी किया हुआ है। एक तो बर्फबारी होने की वजह से उसका प्रभाव, उसका असर हमें मिड और हाई हिल्स में अनेक स्थानों पर देखने को मिलेगा। बर्फ गिरने की वजह से जो जो समस्याएं होती हैं, जो भी कंडीशंस बनती है वो सारी होने वाली हैं। और दूसरा एक वजह यह है कि टेम्परेचर्स में काफी ज्यादा गिरावट होने वाली है। दिन के तापमान में
6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड अनेक स्थानों पर तापमान गिरने वाले हैं। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है कल और परसों में, जिसकी वजह से हमने 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया हुआ है। हालांकि 30 तारीख को एक बार फिर से हमने हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, क्योंकि 30 तारीख को जैसे ही ये बारिश और बर्फबारी का दौर खत्म होगा, निचले मैदानी इलाकों में एक बार फिर से शीतलहर का असर हमें दिखाई देगा। शीतलहर की वजह से हमने निचले मैदानी इलाकों में 30 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया गया है ये वो सरकार के साथ लगातार हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रेस रिलीज भी 2 दिन पहले इशू किया हुआ था, और हमारे इस प्रेस रिलीज और इस वेदर फोरकास्ट के आधार पे जितने भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट से, उन लोगों की सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं।